हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है रेशनलाइजेशन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि रेशनलाइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो रेशनलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, रेशनलाइजिंग फैक्टर को न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए, रेशनलाइजेशन जो होगा कुल 7 टाइप का होगा। कितने टाइप का होगा दोस्तों? 7 टाइप का। 1/√a, जब 1/√a होगा तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा दोस्तों √a। तो √a को हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/√a का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ दोस्तों? √a/√a। तो हम लोग क्या किए दोस्तों, इसको √a न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किए और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किए, यानी कि √a/a क्या होगा दोस्तों, इसका रेशनलाइजेशन होगा। नेक्स्ट रेशनलाइजेशन जो है 1/a+√b, 1/a+√b। अब इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा a+√b है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, न्यूमरेटर में रेशनलाइजिंग फैक्टर a-√b को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1/a+√b इंटू रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका क्या होगा दोस्तों, a-√b अपॉन a-√b इज इक्वल्स टू a-√b इंटू a² b। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रेशनलाइजेशन टाइप जो है 1/a-√b है। तो 1/a-√b का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा a+√b होगा। तो 1/a-√b इंटू a+√b इंटू a+√b। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों, तो a+√b अपॉन a² b हो जाएगा, उसी तरह नेक्स्ट जो टाइप है रेशनलाइजेशन का 1/√a+b। अब 1/√a+b है, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा दोस्तों, √a-b। तो 1/√a+b इंटू 1/√a-b इंटू 1/√a+b इंटू √a-b अपॉन √a-b। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, √a-b अपॉन a-b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट 1/√a-b, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा √a+b अपॉन √a+b। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों, तो √a+b अपॉन a-b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट जो है रेशनलाइजेशन टाइप है 1/√a+b। अब इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा दोस्तों √a-√b होगा, तो इंटू √a-√b अपॉन √a-√b। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो √a-√b अपॉन a-b। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर जो है 1/√a-√b। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 1/√a-√b का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, √a+√b। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इंटू √a+√b अपॉन √a+√b। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, √a+√b अपॉन a-b। ठीक है दोस्तों, यानी कि रेशनलाइजेशन का जो टाइप होगा टोटल कितना होगा दोस्तों, 7। तो 7 टाइप के रेशनलाइजेशन है, 1/√a, 1/a+√b, 1/a-√b, 1/√a+b, 1/√a-b, 1/√a+√b, 1/√a-√b। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या किए दोस्तों, यहाँ पे रेशनलाइजेशन किए हुए हैं। अब हम लोग देखेंगे इस पर एप्लीकेशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है
रेशनलाइज 1/√2 1/√2। अब देखिए इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा दोस्तों, √2 होगा। तो 1/√2 इंटू √2/√2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो √2/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन नंबर 2, 1/2√2 1/2√2। अब क्या करेंगे दोस्तों, 1/2√2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा 2√2, तो 2√2/2√2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2√2/2 2 जा 4, 2 2 जा 4, √2 इंटू √2 क्या होगा दोस्तों, 2 होगा, अपॉन 2√2/8, 2√2/8। अब हम लोग चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई कर देंगे दोस्तों, तो क्या लिखेंगे, 2 4 जा 8, तो ये आ जाएगा अपॉन √2/4। तो इसका हो जाएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर। यानी कि रेशनलाइजेशन जो है दोस्तों, इसका आंसर कहां तक लिखेंगे, 2√2/8 तक, 2√2/8 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रेशनलाइज 1/8 + 5√2, 8 + 5√2। अब हम लोग देखते हैं ये किस क्वेश्चन पे आधारित है, क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 1/8 + 5√2, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 8 - 5√2 अपॉन 8 - 5√2, 8 - 5√2। अब इसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 8 - 5√2, 8 - 5√2 अपॉन, अब देखिए ये किस फॉर्म में हुआ, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, a² - b², यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस 5√2 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 64 माइनस 5√2 का होल स्क्वायर जो होगा 5 5 जा 25 इंटू 2 50, ठीक है। तो 5√2 का होल स्क्वायर होगा दोस्तों 50, क्या होगा दोस्तों 50, यानी कि 8 - 5√2 अपॉन यहां पे लिखेंगे 64 - 50। अब इसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू 8 - 5√2 अपॉन 64 में 50 गया 40, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टाइप 4, रेशनलाइज 2/√3 -√5, इसको क्या करना है दोस्तों, रेशनलाइज करना है। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √3 + √5। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 2/√3 -√5 इंटू √3 + √5 अपॉन √3 + √5। तो हम लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू √3 + √5 अपॉन, अब देखिए a - b इंटू a + b इज इक्वल टू a² - b² होता है कि नहीं होता है, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, इज इक्वल टू 2√3 + 2√5 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 होगा माइनस √5 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, √5 का स्क्वायर 5 होगा, इज इक्वल टू 2√3 + 2√5 अपॉन -2 अब हम लोग इसको चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, तो देखिए -2√3 अपॉन 2 माइनस, सॉरी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, माइनस को कॉमन लेंगे। अब माइनस को जब कॉमन लिए तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, -2√3 अपॉन 2, ठीक है। उसी तरह -2√5 अपॉन 2। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे
जब हम लोग सॉल्व किए तो क्या होगा दोस्तों, देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा √3 माइनस माइनस प्लस √5। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ टाइप रेशनलाइज 6 माइनस 4√3 अपॉन 6 प्लस 4√3। इसको क्या करना है दोस्तों, रेशनलाइज करना है। अब देखिए डिनोमिनेटर का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, 6 माइनस 4√3। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 6 माइनस 4√3 अपॉन 6 प्लस 4√3 इंटू रेशनलाइजिंग फैक्टर 6 माइनस 4√3 अपॉन 6 माइनस 4√3। इसको क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व कर देंगे। अब सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, 6 माइनस 4√3 का होल स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर माइनस 4√3 का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये हो गया a प्लस बी के फॉर्म में, ये हो गया a माइनस बी के फॉर्म में। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिखेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 4√3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू 4√3 अपॉन 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस 4 4 जा 16 इंटू √3 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4√3 का स्क्वायर 4 4 जा 16 इंटू 3 64 माइनस 2 6 जा 12 इंटू 4 48√3 अपॉन 36 माइनस 16 तिया 48। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे दोस्तों। तो 36 प्लस 64 ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 48√3 अपॉन 36 माइनस 48 इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, -12। देखिए 8 में 6 गया 2, 4 में 3 गया 1, -12 होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 100 अपॉन -12 100 अपॉन -12 माइनस 48√3 अपॉन -12 48√3 अपॉन -12। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो लिख देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसको तब तक नोट कीजिए आप लोग। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन टाइप 2। क्वेश्चन टाइप 2 क्वेश्चन टाइप 2 find A and B if 3 plus √2 upon 3 minus √2 is equals to A plus B √2। अब हम लोग देख क्या रहे हैं, वी हैव हम लोग के पास है क्या, 3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस √2।
इसको क्या करेंगे दोस्तों, रेशनलाइज कर देंगे। तो डिनोमिनेटर का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस रूट टू। तो 3 प्लस रूट टू अपॉन 3 माइनस रूट टू इंटू 3 प्लस रूट टू अपॉन 3 प्लस रूट टू। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर अपॉन 3a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 3 स्क्वायर माइनस रूट टू का होल स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब देखिए 3 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, 3 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस रूट टू का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट टू अपॉन 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 9 माइनस रूट टू का होल स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू 3 6 रूट टू अपॉन 9 में 2 गया 7। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 9 प्लस 2 6 11, 9 प्लस 2 11 प्लस 6 रूट टू अपॉन 7 अपॉन 7 अपॉन 7। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको फिर से लिख सकते हैं 11/7 प्लस 6/7 इंटू रूट टू, ये हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, विच इंप्लाइज दैट 11/7 प्लस 6/7 रूट टू इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट टू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका जो रेशनलाइजेशन हुआ इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट टू, इज इक्वल्स टू a प्लस बी रूट टू, विच इंप्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू 11/7 एंड 6/7 रूट टू इज इक्वल्स टू b रूट टू। रूट टू से रूट टू कट गया, विच इंप्लाइज दैट b इज इक्वल्स टू 6/7। तो a और b का वैल्यू क्या हुआ दोस्तों, a इज इक्वल्स टू 11/7 एंड b इज इक्वल्स टू 6/7। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड a and b if 7 plus 3 root 5 upon 3 plus root 5 minus 7 minus 3 root 5 upon 3 minus root 5 is equals to a plus रूट 5b। क्वेश्चन क्या हो दिया हुआ दोस्तों, a और b को फाइंड करना है। कब, 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5 माइनस 7 माइनस 3 रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5 इज इक्वल्स टू a प्लस रूट 5b। यदि हम लोग इसको माने R1 और इसको माने R2, क्या माने दोस्तों, R1 R2, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, R1 को रेशनलाइज करेंगे। तो 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5। अब डिनोमिनेटर क्या है दोस्तों, 3 प्लस रूट 5, तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा दोस्तों, 3 माइनस रूट 5। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस रूट 5 से अपॉन 3 माइनस रूट 5 से, 3 माइनस रूट 5 से। अब हम लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व कर देंगे। तो 7 3 माइनस रूट 5,
3 माइनस √5 प्लस 3√5 इंटू 3 माइनस √5 सॉरी अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस √5 इंटू 3 माइनस √5 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। नेक्स्ट 7 3 या 21 माइनस 7√5 प्लस 3 3 या 9 9√5 माइनस 3√5 इंटू √5, इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, √5 इंटू √5 5, 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 लिख सकते हैं कि नहीं, अपॉन 9 माइनस 5। अब इसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व कर देंगे। तो 21 माइनस 15 ये 6 हो गया। 9√5 माइनस 7√5 इज इक्वल टू प्लस 2√5 लिख सकते हैं कि नहीं, अपॉन 9 में 5 गया, ये क्या हो गया दोस्तों 4, ये क्या हो गया दोस्तों 4। नेक्स्ट R2, ये R2 है, इसको भी रेशनलाइज करेंगे। 7 माइनस 3√5 अपॉन 3 माइनस √5। अब इसको रेशनलाइज करेंगे दोस्तों, तो रेशनलाइज करेंगे तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 प्लस √5 अपॉन √5 लिख सकते हैं, 3 प्लस √5 अपॉन 3 प्लस √5 लिख सकते हैं कि नहीं। नेक्स्ट अब क्या करेंगे दोस्तों, 7 इंटू 3 प्लस √5 माइनस 3√5 इंटू 3 प्लस √5 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे। 7 3 या 21 प्लस 7√5 माइनस 9√5 प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस 15 अपॉन 9 माइनस 5, 3 3 या 9, √5 का होल स्क्वायर 5। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे। 21 माइनस 15 ये क्या हो जाएगा दोस्तों 6 माइनस 9√5 प्लस 7√5, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 2√5 अपॉन 4। अब हम लोग देख पा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू a प्लस √5 b दिया हुआ है, a प्लस इज इक्वल टू a प्लस √5 b दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, R1 माइनस R2 करेंगे, ठीक है। तो R1 क्या हुआ है 6 प्लस 2√5 अपॉन 4 माइनस 6 माइनस 2√5 अपॉन 4 इज इक्वल टू a प्लस √5b, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। इंप्लाई दैट एलसीएम 4 आ गया, 6 प्लस 2√5 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2√5, 6 से 6 कट गया दोस्तों, 2 2 4, 4√5 लिख सकते हैं कि नहीं, अपॉन 4 सॉरी 2 2 4√5 अपॉन 4 लिख सकते हैं कि नहीं, इज इक्वल टू a प्लस √5b लिख सकते हैं। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि 4 से 4 कट गया, विच इंप्लाइज दैट √5 इज इक्वल टू a प्लस √5b लिख सकते हैं, a प्लस √5b लिख सकते हैं।
विच इंप्लाइज दैट 0 प्लस रूट 5 इज इक्वल्स टू a प्लस रूट 5 भी लिख सकते हैं, विच इंप्लाइज दैट a इज इक्वल्स टू 0, रूट 5 इज इक्वल्स टू b रूट 5 लिख सकते हैं, रूट 5 से रूट 5 कट गया, विच इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं कि नहीं। सो हियर a इज इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 1। तो वैल्यू जो हुआ a का क्या हुआ दोस्तों 0 हुआ और b का क्या हुआ दोस्तों 1 हुआ। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। so that 1 upon 3 minus root 8 minus 1 upon root 8 minus root 7 plus 1 upon root 7 minus root 6 minus 1 upon root 6 minus root 5 plus 1 upon root 5 minus 2 is equals to 5। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हर एक को रेशनलाइज करेंगे। हर एक को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3, इसको मान लेते हैं R4, इसको मान लेते हैं R5। R1 को रेशनलाइज करेंगे दोस्तों, तो 1 अपॉन 3 माइनस रूट 8, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा 3 प्लस रूट 8 अपॉन 3 प्लस रूट 8 होगा कि नहीं होगा, इसको सॉल्व करेंगे। 3 प्लस रूट 8 अपॉन, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 8 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, विच इंप्लाइज दैट 3 प्लस रूट 8 अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। नेक्स्ट R2, इसको रेशनलाइज करेंगे 1 अपॉन रूट 8 माइनस रूट 7, तो रूट 8 प्लस रूट 7 इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा, तो रूट 8 प्लस रूट 7 अपॉन रूट 8 प्लस रूट 7 लिख सकते हैं कि नहीं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 8 प्लस रूट 7 अपॉन रूट 8 का होल स्क्वायर माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 8 प्लस रूट 7 अपॉन 8 माइनस 7, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 8 प्लस रूट 7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। नेक्स्ट अब R3 को रेशनलाइज करेंगे। R3 को रेशनलाइज करना है दोस्तों, 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6, इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा दोस्तों, रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 6, इसको रेशनलाइज करेंगे तो सॉल्व करके आएगा आंसर रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन 7 माइनस 6 इज इक्वल टू रूट 7 प्लस रूट 6 आएगा नहीं आएगा। नेक्स्ट उसी तरह R4 को रेशनलाइज करेंगे। R4 क्या है दोस्तों, 1 अपॉन रूट 6 माइनस रूट 5, इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा रूट 6 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 5, इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 6 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 6 का होल स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 6, रूट 5 का होल स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट 6 प्लस रूट 5 अपॉन 1,
अब इसको सॉल्व करेंगे तो √6 प्लस √5 लिख सकते हैं कि नहीं। उसी तरह R5 को रेशनलाइज करना है तो R5 इज इक्वल्स टू 1/√5 माइनस 2, √5 माइनस 2, √5 माइनस 2। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा √5 प्लस 2 अपॉन √5 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो √5 प्लस 2 अपॉन √5 का होल स्क्वायर, √5 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो √5 प्लस 2 अपॉन √5 का होल स्क्वायर 5 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो टू का होल स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 4। √5 प्लस 2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू √5 प्लस 2, √5 प्लस 2। ठीक है, अब हम लोग को प्रूफ करना है क्या, टू प्रूफ R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, R1 क्या आया 3 प्लस √8, 3 प्लस √8 प्लस √8 प्लस √7 प्लस सॉरी एक गलत हो गया दोस्तों, सॉरी। हम लोग को प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना है R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4 प्लस R5 इज इक्वल्स टू 5। फिर से मिला लेते हैं दोस्तों, R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4 प्लस R5 इज इक्वल टू 5, विच इंप्लाइज दैट R1 क्या है दोस्तों, R1 है 3 प्लस √8 माइनस R2 क्या है दोस्तों √8 प्लस √7 प्लस R3 क्या है दोस्तों √7 प्लस √6, R4 क्या है दोस्तों माइनस √6 प्लस √5 प्लस R5 क्या है दोस्तों √5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। अब इसको हम लोग को सॉल्व कर देंगे, 3 प्लस √8 माइनस √8 माइनस प्लस माइनस माइनस √7 प्लस √7 प्लस 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 √6 माइनस प्लस माइनस माइनस √6 माइनस प्लस माइनस माइनस √5 प्लस √5 प्लस 2। अब इसको हम लोग देख पा रहे हैं, √8 माइनस √8 आपस में कैंसिल हो गए, माइनस √7 प्लस √7 आपस में कैंसिल हो गए, √6 माइनस √6 आपस में कैंसिल हो गए, माइनस √5 प्लस √5 आपस में कैंसिल हो गए, विच इंप्लाई दैट 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5। प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, हमने देखा इस क्वेश्चन में R1, R2, R3, R4, R5। ठीक है, इनको क्या किया हमने, रेशनलाइज किया। रेशनलाइज करने के बाद R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4 प्लस R5 इज इक्वल टू 5 प्रूव करना था। तो हमने क्या किया दोस्तों, R1 माइनस R2 प्लस R3 माइनस R4 प्लस R5 को सॉल्व कर दिया तो आंसर आया हमारा 5। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे इस पर आधारित कुछ और एप्लीकेशन। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।